संभल हिंसा मामले पर न्याय आयोग जांच ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी है। करीब 450 पन्ने की ये रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दी गई उसके बाद से ही कहीं ना कहीं रिपोर्ट वो वायरल हुई और अब उस रिपोर्ट वायरल होने के बाद लखनऊ विश्व हिंदू रक्षा परिसर के लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। लखनऊ विश्व हिंदू रक्षा परिसर के जो लोग हैं वो संभल जाने की बात कह रहे हैं। गोपाल राय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में बाकायदा आज एक जुलूस निकाला गया जिसमें उन्होंने आह्वान किया कि कल दोपहर 3 बजे वो संभल जाएंगे और संभल में जाकर के विरोध जताएंगे। जिस तरीके से संभल में घटना हुई, एक सोची समझी साजिश के तहत ये घटना की गई। इस 450 पन्ने में जो रिपोर्ट दी गई है उन रिपोर्टों में कई ऐसे जो तत्व हैं वो देखे गए हैं। आप देख सकते हैं लोगों में आक्रोश है, जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कहा यह जा सकता है कि संभल हिंसा में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया उसके बाद से ही अब लखनऊ विश्व हिंदू रक्षा परिसर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश है। कल संभल जाने की जो बात कही गई उसको लेकर के किस तरीके से वहां पर जाएंगे और वहां पर जो हिंदुओं की किस तरीके से रक्षा करेंगे, उनसे बात करते हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिसर के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी हैं। आज आप लोगों ने पुतला फूंका है, संभल की घटना को कैसे पूरा देखते हैं? देखिए, संभल की घटना जो है वो हिंदुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करने की योजना पूरे भारत में बनी हुई है। इस्लामी राष्ट्र बनाने की सारी योजना बन चुकी है और जिस तरह से प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है, उनके परिवार को गाली दिया जा रहा है, सनातन धर्म और विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में विश्व हिंदू रक्षा परिषद है मैदान में। संभल आप लोग जाएंगे कब, कितने बजे जाएंगे? 3 बजे, कल 3 बजे यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ। वहाँ जाकर कहेंगे हिंदू भाइयों घबराने की बात नहीं है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद आपके साथ है। कहा यह जा सकता है संभल में जो घटना घटी है वो सोची समझी एक साजिश के तहत वहाँ पर घटना घटी। ये देखिए, वोट जिहाद की बात है कि हिंदू समाप्त हो जाएं और निर्विरोध आदमी जीत करके, और ये एक लक्षण वहाँ दिखाई पड़ेगा तो पूरे देश में हम लोग मजबूत हो जाएंगे और हिंदू राष्ट्र की हम लोग बनाने की कल्पना, वो इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना बना चुके हैं। क्या हिंदुओं की घर वापसी भी कराएगा? हिंदुओं की वापसी भी होगी, जो धर्मांतरण के शिकार हुए ऐसे लोगों को किया जाएगा। और कल भी 11 बजे है यहाँ हमारा। तो ये विश्व हिंदू रक्षा परिसर के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय हैं जिनका कहना है कि कल 3 बजे वो लखनऊ से संभल के लिए कूच करेंगे और वहां पर जाकर के एक बड़ा विरोध जताएंगे। साथ ही साथ संभल में जो हिंदू लोग हैं उनको आश्वासन देने का काम भी करेंगे। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। दिल्ली एनसीआर से लेकर नोएडा की स्थिति इस वक्त बारिश की वजह से बेहाल हो चुका है। आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद है सेक्टर 63 में, नोएडा सेक्टर 63 में, जहां पे बारिश की वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं हम आपको दिखा रहे हैं ये नोएडा सेक्टर 63 की स्थिति इस वक्त की बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इससे लोगों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो ऑफिस जाने की बात करें या घर से बाहर निकलने की बात करें, काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ ही नहीं, सिर्फ प्रगति मैदान अंडरपास, सराय काले खाल से भैरव मार्ग, ईस्ट दिल्ली के विकास मार्गों या फिर अक्षरधाम से आने वाले रूट पर जल भराव देखा जा रहा है। इस वक्त आपको बता दें कि जल भराव की स्थिति ऐसी हुई है कि लोग ऑफिस जाने में भी घबराहट हो रही है, वहीं घर से बाहर निकलने में भी एक झिझक सी लग रही है लोगों को। वहीं भैरव मंदिर से ITO जाने वाली सड़क पर भी जल भराव देखा जा रहा है। कई ऑटो रिक्शा जो है सड़कों पे खराब हो जा रहे हैं। इसकी वजह से और भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे घंटों जाम में लोग फंसे रह रहे हैं। आपको बता दें कि ये हालात बने हुए हैं सेक्टर 63 की, नोएडा सेक्टर 63 की ये स्थिति है, ये जल भराव की स्थिति है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ये दिखाएं लोगों को कि किस तरह से परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आप देख सकते हैं ये जल भराव की स्थिति
से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आप देख सकते हैं ये सारी जो जल भराव की स्थिति, आप इस तरफ भी दिखाएं किस तरह से जल भराव की स्थिति से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सेक्टर 63 नोएडा सेक्टर 63 की हालात हैं, जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि हर साल जो है ऐसी स्थिति से हमें जूझना पड़ता है, ऐसे हालात से हमें जूझना पड़ता है। ये जिस तरह से जल भराव आज देखने को मिल रहा है, उस तरह से हर साल की स्थिति जो होती है बनी हुई होती है, इस तरह से जल भराव होते हैं। कैमरामैन जुवेद के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाने की तैयारी कर ली गई है। दरअसल यूपी पुलिस ने यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर बैन लगाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी शुरू कर दी है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं और यूपी के 8 जिलों में, जिनमें कि नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि ज़िले शामिल हैं। इन ज़िलों में जो है पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहीं इन ज़िलों में जो है पटाखों के जो भी व्यक्ति पटाखों की बिक्री और उनका इस्तेमाल करता हुआ पाया जाएगा, उस पर जो है 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना डाला जाएगा। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधि करते हुए पाया जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं यूपी पुलिस ने डायल 112 पर जानकारी पोस्ट करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधि सामने आने के बाद डायल 112 पर SMS और व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। वहीं यूपी पुलिस के इस फैसले के बाद दिवाली और अन्य त्योहारों पर उत्तर प्रदेश में पटाखों की बिक्री पर कितना असर पड़ेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट DC मंजू के साथ मैं ओमपाल सिंह, प्राइम न्यूज़, नोएडा। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट न्यायिक टीम के द्वारा सीएम को सौंपने के बाद आज पहली जुमे की नमाज थी। जुमे की नमाज के दृष्टिगत पुलिस महकमा आज अलर्ट मोड में था। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया, सभी जो रास्ते हैं उनको बैरिकेड किया गया। वहीं जो जुमे की नमाज है CCTV कैमरे की नज़र में संपन्न कराई गई। पूरे शहर में हालात को दृष्टिगत रखते हुए 200 कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग सतलुज पुलिस चौकी है जो शाही जामा मस्जिद उसके नज़दीक बनी हुई है, वहाँ से की जा रही थी। वहाँ से पुलिस ऑफिसर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहीं मैं आपको बता दूं, संभल हिंसा के बाद जो बवाल हुआ था उसकी रिपोर्ट न्यायिक जांच टीम ने 450 पेजों की पन्नों की CM को सौंपी थी। CM को रिपोर्ट सौंपने के बाद सेंसिटिव एरिया जो संभल है, इसके लिए पुलिस फोर्स अलर्ट मोड में दिखाई दी जा रहा है। और वहीं DGP ने संभल के फोर्स के लिए, संभल के प्रशासन के लिए अलर्ट रहने के लिए निर्देशित किया है। वहीं मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो आज़ादी के समय 1947 में यहाँ 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन अब घटकर 15% आबादी रह गई है। 30% आबादी कम होने के बाद में यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ रोजगार ना होने की वजह से यहाँ आबादी कम हुई है। वहीं यहाँ की जो राज्य मंत्री उन्होंने बताया था कि यहाँ दंगों की वजह से ये आबादी कम हुई है। जिस तरह से आज जो नमाज है वो सकुशल संपन्न कराई गई और यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं नमाजी, उन्होंने बताया कि मुल्क और क्षेत्र की और कस्बे की चैन और अमन के लिए ये नमाज शांतिपूर्ण से संपन्न हुई है। वीडियो के साथ संतोष यादव, प्राइम न्यूज़।